स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। एग्रीकल्चर एज वेल एज एलाइड सेक्टर, चाहे हमारी क्रॉप्स हो, लाइव स्टॉक हो, मैरीन प्रोडक्शन हो, हॉर्टिकल्चर हो, आपका फ्लोरिकल्चर हो, हम हर एक सेक्टर में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। बट स्टिल वी कंट्रीब्यूट वेरी लेस टू द एक्सपोर्ट। हम ग्लोबल मार्केट के अंदर बहुत थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत थोड़ी सी परसेंटेज। सो हमने एक सपना देखा है कि 4 साल में हम इस एक्सपोर्ट को $100 बिलियन तक लेकर जाएंगे। बट क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि 4 साल में हमें 100 बिलियन तक पहुंचना है? और ऐसे क्या कंस्ट्रेंट्स हैं कि जिनकी वजह से हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी ग्लोबल मार्केट शेयर में बहुत थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हैं? सो आज की इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे हम इस $100 बिलियन टारगेट तक रीच कर सकते हैं और क्या इश्यूज है कि हम अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। ये आपके GS3 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज वेल एज एग्रीकल्चर के लिए तो है ही। इसके लिए अभी हम देखते हैं कि रिसेंटली ये जो आपका इकोनॉमिक सर्वे अभी टेबल किया गया है उसमें ये कहा गया है कि हम हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि 4 साल में हम $100 बिलियन तक का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम जो कि करंटली हमारी एक्सपोर्ट वैल्यू है $51.1 बिलियन, मतलब जस्ट डबल इन 4 इयर्स। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना पोटेंशियल है कि हम इसको अचीव कर सकते हैं डिस्पाइट मीटिंग द डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक डिमांड्स को मीट करने के साथ साथ हम $51.1 बिलियन का जो अभी हमारा करंट टारगेट है, करंट टारगेट क्या करंटली हमने अचीव कर रखा है, उसको हम $100 बिलियन तक लेकर जा सकते हैं। सो ये कहा गया है इकोनॉमिक सर्वे में। बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज कि अभी तक हम इस टारगेट तक क्यों नहीं रीच कर पाए जबकि हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, जबकि हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर तो वी आर द लार्जेस्ट, मतलब हम फर्स्ट पर हैं, किसी में हम सेकंड पे, मतलब आप किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को उठा करके देख लीजिए, चाहे आपका मैरीन हो, लाइव स्टॉक हो, फिशरी हो, वी आर इन द टॉप 3, बट स्टिल वी कॉन्ट्रीब्यूट वेरी लेस टू द एक्सपोर्ट। सो व्हाट आर द रीजंस है? पहले एक बार हम डाटा देखते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे। सो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हमारा जो करंट एक्सपोर्ट है, जो करंट वैल्यू है वो है $51.1 बिलियन। हमने इतना अचीव कर रखा है, जो कि हमें और ज़्यादा डबल करना है 4 ईयर में 100 बिलियन। वहीं पर जो WTO है वो कहता है कि इंडिया जो है 2000 के अंदर 1.1% कंट्रीब्यूट करता था टू द ग्लोबल एक्सपोर्ट, जो कि 2024 में, मतलब जस्ट 2025 से पहले 1 साल पुराना ही डाटा है, जो कि 2024 में सिर्फ 2.2% था। मतलब हमने सिर्फ 1.1% की ग्रोथ की है 24 सालों में, और वहीं पर हम चाह रहे हैं कि हम इसको डबल करें। Even after a lot of efforts from our government after 2014, still we have achieved just 2.2%। मतलब 2000 के बाद हमने हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के अंदर सिर्फ 1.1% का रिकॉर्ड तो मैं नहीं कहूँगी, हमने सिर्फ इतनी ही ग्रोथ इसमें पकड़ी है। बट व्हाट आर द रीजंस है? सो यहाँ पर एक सबसे बड़ा रीज़न है और सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारा जो पॉपुलेशन बेस है वो बहुत बड़ा है। हमें हमारे डोमेस्टिक डिमांड को मीट करने के साथ साथ हमें हमारे जो एक्सपोर्ट है उसको भी ग्रो करना है। और एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि आपका बहुत ज़्यादा रिलेट करता है इन्फ्लेशन से। मैं आपको अभी कुछ डाटाज बता देती हूँ कि क्या हमारे करंट नंबर्स हैं और कैसे अभी तक हम इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं और कैसे अचीव कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो हमारा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो है 8.2%, और हमारा जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है 2020 से 2025 तक 2020 में 34.5 बिलियन था, जो कि आपका 2025 तक पहुंच गया है
बिलियन विद अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 8.2%। हमने इतना एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पर पकड़ा है। वहीं पर अगर हम 2000 के बाद में देखें तो हमने सिर्फ 1.1% का ग्रोथ हासिल किया है हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में। ये है हमारा WTO का डाटा। सो बिफोर मूविंग ऑन विद आवर टॉपिक, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने हमारी रिपब्लिक डे सेल को एक्सटेंड कर दिया है, जो कि है वैलिड सिर्फ कल तक। सो अगर आप 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं या आपका ड्रीम है ऑफिसर बनने का, और साथ के साथ अगर आपका ऑप्शनल एग्रीकल्चर है, तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है हमारे कोर्सेज को परचेज करने का। अगर आप चाहते हैं कि एग्रीकल्चर ऑप्शन लेना है तो भी आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप कोई भी UPSC का कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा 77% ऑफ पे। मतलब करेंटली जो कोर्सेज 40-50,000 के अराउंड 17-20,000 के अराउंड आपको मिल जाएंगे। साथ के साथ सभी के सभी बायर्स के लिए एश्योर्ड गिफ्ट्स भी हैं यहाँ पर। वायरलेस ईयरफोन हो गए, आपके स्मार्टफोन हो गए, आईफोन हो गए, टैबलेट हो गए, ऑन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस आप ये प्राइसेस भी हासिल कर सकते हैं। सो देर मत कीजिए, क्योंकि सिर्फ कल तक के लिए ही हमारे कोर्स पर ये सेल है और आपके लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि ऐसा सेल पीरियड आपके लिए दोबारा नहीं आएगा जहां पे कोर्स परचेज करने के साथ साथ आपको गिफ्ट, अश्योर्ड गिफ्ट्स भी मिलेंगे और डबल वैलिडिटी मिलेगी कोर्सेज पर। सो अभी जाइए और कोर्स परचेज कीजिए हमारा, अगर आप चाहते हैं तो। और अगर आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल है तो यू मस्ट परचेज आवर कोर्स, बिकॉज अभी 77% पर आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे, 77% ऑफ पर। बट ये तभी मिलेंगे जब आप ये कोड यूज़ करेंगे, MYLIVE, MYLIVE कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपको ये ऑफ नहीं मिलेगा। साथ के साथ आप मेरा एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है @agri_2026 UPSC। ये ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर ऑप्शन रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, एंड एवरीथिंग यू विल गेट हियर। अभी हम बात करते हैं, सो मूव ऑन टू आवर टॉपिक। अभी हम बात करते हैं क्या बैरियर्स रहे हैं। देखो, सबसे बड़ा बैरियर है हमारा जो पॉपुलेशन बेस है। हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांड जो है, फूड डिमांड बहुत ज़्यादा है। सो हमें पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई मेरी कंट्री के जो लोग हैं उनके फूड रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाए, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, उनको भूखा ना मरे। ठीक है, आफ्टर दैट आई विल एक्सपोर्ट। उसके बाद मैं मेरे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके अंदर प्राइस वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। जब बल्क में प्रोडक्शन होता है तो प्राइस बहुत कम चले जाते हैं, और जैसे ही डोरमेंट सीजन आता है प्राइसेस बहुत रॉकेट हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट को क्या करना है कि इन्फ्लेशन, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है कि वो आपके हर एक चीज़ को इन्फ्लेट कर सकती है। एग्रीकल्चर सेक्शन के अंदर अगर इन्फ्लेशन आया तो आपके हर एक सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन ज़रूर से होगा। तो ये हमारी गवर्नमेंट को अब ध्यान में रखना है कि भाई मेरी कंट्री के लोगों की डिमांड भी फुलफिल हो जाए, उनकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए, विदाउट इन्फ्लेटिंग द इकोनॉमी भी इन्फ्लेट ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट पर बैन लगा देते हैं, या फिर मिनिमम एक्सपोर्ट पॉलिसी ले आते हैं कि इस चीज़ को आप सिर्फ इतना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और डोरमेंट सीजन में जब प्राइस बहुत ज़्यादा राइज हो जाते हैं, जैसे अभी करंटली ये डोरमेंट सीजन चल रहा है टोमेटो के लिए, तो टोमेटो अभी आपको 70-80 रुपये kg में मिल रहे हो। जैसे ही मार्च अप्रैल आएगा आपके टोमेटो के प्राइस बिल्कुल गिर जाएंगे, 10-20 रुपए में आपको मिलेंगे। अनियन अभी बहुत हाई प्राइसेस पे मिल रही है, जैसे ही आपका बल्क प्रोडक्शन होगा प्राइसेस एकदम से गिर जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट को वो डोमेस्टिक डिमांड भी मीट करनी है विदाउट इन्फ्लेटिंग द इकोनॉमी। अब हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के साथ साथ ये भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज़्यादा है, हम उनको रिड्यूस करने में कुछ नहीं कर रहे हैं। स्टिल वी आर मेकिंग द टारगेट्स कि वी विल डबल आर एक्सपोर्ट। सो हमें हमारे फार्मर्स के लिए, या हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसे इनोवेशंस, और हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ज़्यादा डेवलप करना होगा कि हमारे यहाँ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ना हो। ठीक है, बिकॉज हमारा जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका अराउंड 35% 35 to 40% हमारा कहाँ चला जाता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में। अब इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है मार्केट में पहुँचने से पहले ही, बिकॉज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ प्रॉपर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज, लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़। इतना लॉस हो रहा है तो कहाँ से मैं स्टोर कर पाऊँ, कहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर पाऊँगी, कहाँ से मैं मेरी गवर्नमेंट लोगों की डिमांड को मीट कर पाऊँगी। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। सो
और हमारे पास कोई स्टेबल पॉलिसी नहीं है एक्सपोर्ट की। हम कभी भी चाहते हैं, कभी भी हम किसी भी चीज़ पर बैन लगा देते हैं, कभी भी किसी भी चीज़ के अंदर हम एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगा देते हैं, किसी भी चीज़ पर हम मिनिमम एक्सपोर्ट पॉलिसी ले आते हैं। तो जब तक एक स्टेबल पॉलिसी नहीं रहेगी तब तक मेरे पास एक क्लियर एजेंडा नहीं रहेगा कि मुझे इस चीज़ को कितना एक्सपोर्ट करना है, कितना नहीं करना है। सो बार बार अकॉर्डिंग टू द नीड एंड डिमांड वी शुड नॉट चेंज आवर पॉलिसीज। एक स्टेगनेंट पॉलिसी होनी चाहिए इसके लिए, और एक बैलेंस हमें, जो कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ बैलेंस नहीं है कि कैसे हम डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट की डिमांड को मीट करें। तो उस बैलेंस को मीट करने के लिए मुझे एश्योर करना पड़ेगा कि मेरी एक इतनी पॉपुलेशन है, उसकी फूड रिक्वायरमेंट इतनी है, विदाउट इन्फ्लेटिंग द इकोनॉमी, रेस्ट आई कैन एक्सपोर्ट। सो एक डोमेस्टिक एक्सपोर्ट बैलेंस मुझे क्रिएट करना पड़ेगा ताकि इन्फ्लेशन भी ना हो, डिमांड भी फुलफिल हो जाए और मैं एक्सपोर्ट मीट भी कर सकूँ। सो दीज आर द बैरियर्स और सॉल्यूशंस मैंने इनके साथ साथ में भी बता दिए कि हम क्या कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब इसके फ़ायदे क्या होंगे अगर मेरा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा मेरे फार्मर्स के लिए। फार्मर्स की इनकम जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, बिकॉज अब फार्मर ने किसी भी चीज़ को ग्रो किया है और वो चीज़ ख़राब हो जाती है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हो जाते हैं, और सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड ही मैं मीट कर रही हूँ, तो फार्मर को वो प्राइस नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। दे आर इन द डिप्राइव्ड सेक्शन। ठीक है, तो फार्मर्स को प्राइस अच्छा मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा बिल्ड होगा, क्योंकि जब मेरे हाथ में पैसा होगा, मेरी इनकम पावर बढ़िया होगी, तो मैं खर्च भी ज़्यादा करूंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, बिकॉज वी हैव टू मीट द एक्सपोर्ट डिमांड भी और उनकी कंडीशंस भी मीट करनी है। मेरे प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे बनेंगे, मेरा जो प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो ज़्यादा बेटर क्वालिटी का होगा इफ़ आई हैव टू एक्सपोर्ट इन द मार्केट, क्योंकि मुझे अदर कंट्रीज़ के प्रोडक्ट के साथ वहाँ पर खड़े रहना है। सो मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़िया होगी। साथ के साथ वैल्यू एडिशन, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, यहाँ पर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज़्यादा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए मुझे वैल्यू एडिशन लाना ही लाना पड़ेगा। सो वैल्यू एडिशन बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज़ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। साथ के साथ एक्सपोर्ट तो आपका इंक्रीज होगा ही होगा, जिसका सीधा फायदा होगा हमारे गवर्नमेंट को, हमारे फार्मर्स को। सो ये है, और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट करेगा, विच इज़ द आर बैकबोन ऑफ आर कंट्री। मैं कहूँगी हमारी कंट्री की बैकबोन है। सो अगर वो बूस्ट करेगी तो हमारी कंट्री जो है, हमारी इकोनॉमी जो है, वो बूस्ट करेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं कि ये हम और कर सकते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए, और इसके क्या सॉल्यूशंस हैं। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।